आज से कुछ अर्सा पहले एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई थी। तकरीबन 15 मार्च के करीब कुछ 700 इंडियन स्टूडेंट्स थे जो कि कनाडा गए थे आज से 3 साल पहले। और उनको जब वो कनाडा पहुंचे थे तो उनके एजेंट ने कहा था कि आप अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर लें, आपको न्यू कैश लेटर जो है वो मिल जाएगा। और न्यू कैश लेटर की बेस पे उन्होंने यूनिवर्सिटी चेंज की। 3-4 साल उन्होंने अपनी स्टडीज़ पूरी की और स्टडीज़ पूरी करने के बाद PSW जो कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा था वो ले लिया। और जब PSW ख़त्म हो गया तो उसके बाद जब उन्होंने वर्क परमिट अप्लाई किया तो जो कैनेडियन इमिग्रेशन वाले थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि जब ये पहली दफ़ा इंडिया से आए थे तो इन्होंने जो कैश लेटर यूज़ किया था वो फेक था, यानी कि जाली था। उसकी वजह से उनकी सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो अब वो जो 700 स्टूडेंट्स हैं वो डिपोर्टेशन जो है वो फेस कर रहे हैं। इसमें उन 700 स्टूडेंट्स का कोई कसूर नहीं, कसूर जो है वो है उस एजेंट का जिसने उनको फेक कैश लेटर्स दिए थे। तो अब सवाल ये है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्यों नहीं समझ सके कि जो ये एजेंट हैं ये फेक हैं और ये जो स्कैम हो रहा है उनके साथ, उसकी वजह ये है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो कि वीज़ा प्रोसेस है वो क्या है, यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लिया जाता है। नंबर 1 ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम वो ये कि वो अपने एजेंट पे 100% यकीन करते हैं। नंबर 3 जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एजेंट का जो भी प्रोसेस है उसको वेरीफाई नहीं करते, किसी दूसरे तरीके से जाके किसी दूसरे बंदे की ओपिनियन नहीं लेते कि ये जो एजेंट है ये हमारा प्रोसेस जो कर रहा है ये सही है कि नहीं। इस वजह से आज मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा कि आप एजेंट के बगैर यूके की यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस दफ़ा 54,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिडिक्शन है यूके की कि वो यहाँ पे पढ़ने आएंगे 2023-2024 के सेशन के अंदर। अगर आप यूके में स्टडीज़ करना चाह रहे हैं, एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आना चाह रहे हैं और आपको नहीं पता कि सारा प्रोसेस किस तरह किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए। और एंड पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने स्कैम से कैसे बचना है इन केस अगर आपने एजेंट्स को यूज़ करना है। और मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो का कोई पार्ट मिस ना करें, इसको एंड तक देखें ताकि आपको समझ आए कि आपने सारा प्रोसेस कैसे करना है। और अगर आप एजेंट यूज़ करते हैं तो आपने एजेंट्स के फ्रॉड या स्कैम से कैसे बचना है। ओके गाइस, मेरा नाम है हसन खान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लाहौरी। स्टेप नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप राइट कोर्स राइट डिग्री जो है उसको चूज़ करें। यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें जिसकी फ़ीस कम है लेकिन वो प्रॉपर डिग्री करवाती है जो सा कोर्स आप करना चाहते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही आपने कौन सी डिग्री करनी है या कौन सा कोर्स करना है तो आप यूके की ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है, जो कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल लिस्ट है, उसको देखें और उसके अंदर देखें कौन सी डिग्रीज या कौन सी जॉब्स जो है शॉर्टेज है उसकी यूके के अंदर। आप वो वाला कोर्स जो है उसको सिलेक्ट करें। और एक और पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इधर यूके आना चाहते हैं तो बेहतर है कि जो सा कोर्स या डिग्री आप ले रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जिधर से भी आप आ रहे हैं वहां से उस जॉब से रिलेटेड थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर आए। क्यों? क्योंकि जो यूके है वो डिग्री बेस्ड मार्केट नहीं है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड मार्केट है। मतलब कि अगर आपका एक्सपीरियंस है, बेशक आपके पास डिग्री नहीं है, यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी। कई ऐसे लोग हैं जो कि डिग्री लेके घूम रहे हैं लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से जॉब लेना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपने मुल्क से लेकर आएं उस जॉब के लिए जो कि आपने इन फ्यूचर इधर यूके में करनी है। स्टेप 2 क्रिएट एन अकाउंट। किधर? आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उनकी वेबसाइट पर जाएं, उधर अकाउंट क्रिएट करें, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करें और उनसे प्रॉस्पेक्ट मंगवाएं और अपनी एप्लीकेशन डाल के उधर अप्लाई कर दें। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप यूकैस यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एडमिशन सर्विस, इधर आप एक अकाउंट क्रिएट करें और इधर सारी इन्फॉर्मेशन अपनी डालें और अप्लाई करें। यूकैस की एक प्रॉब्लम है कि आप मैक्सिमम 5 प्लेसेस पे 5 यूनिवर्सिटीज़ में एक टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो आप जितनी चाहें उतनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। और यूकैस की जो वेबसाइट है वो है www.ucas.com। यूकैस जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम है जहां पर आप 5 कोर्सेज के लिए 5 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एक टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं। जैसे कि मैंने पहले बताया है, अगर आपने 5 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो आप
इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पर जाएं और उधर जाके अप्लाई करें, अकाउंट क्रिएट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और वहाँ पर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बोथ केसेस में अगर आप यूकेएस के थ्रू जाएं या इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाएं, आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और अपनी पर्सनल डिटेल्स उनको देनी पड़ेंगी। मतलब कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, कौन सी डिग्री आप करना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप मेल हैं फीमेल हैं, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उनको देनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 3, एप्लीकेशन कंप्लीट करें ऑनलाइन। जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जो हैं वो सबमिट करें। वो मैंने डॉक्यूमेंट्स इधर लिखे हुए हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स, जैसे कि आपकी डिग्री हो गई, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट हो गई, वो आपने अपलोड करनी है। फिर उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट, मतलब कि आप इस कोर्स में क्यों इंटरेस्टेड हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस कोर्स से रिलेटेड है कि नहीं, वो आप एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखें, वो अपलोड करें। उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, एक्टिस लेटर आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे कि आइल्स, टोफल, पीटी एकेडमिक, कैम्ब्रिज इंग्लिश एडवांस, ये आप कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आपने एक डॉक्यूमेंट देना है रेफरेंस लेटर, जो कि आप अपने किसी प्रोफेसर से ले सकते हैं या किसी ऐसे बंदे से जो आपके साथ काम करता है और वो आपका जो काम है वो जानता है। फिर उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो सीवी जो है वो भी मांगती हैं, तो आप सीवी भी इन सम केसेस जमा करा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके अलावा अगर आप यूकेएस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपकी 12वीं जमात है, जैसे कि 12th क्लास है, उसको आपने कन्वर्ट करना है ए लेवल्स के बराबर, और आपकी जो 10वीं जमात है, जैसे कि मैट्रिक आपने किया है 10th ग्रेड, उसको आपने कन्वर्ट करना है जीसीएसई के बराबर। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये फ्री इंफॉर्मेशन आपको देती हैं, ये कन्वर्ट कर देती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके। इन सब केसेस में आप यूकेएस को ईमेल कर दें अपने ग्रेड्स वगैरह, तो वो यूकेएस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये कर देगा। स्टेप नंबर 4, पे दी एप्लीकेशन फ़ी। यूकेएस की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो सिंगल चॉइस अगर आपने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो £22.50, और अगर मल्टीपल चॉइस में यानी कि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में करना है तो £27। अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ को जाके अप्लाई करते हैं तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, अनलेस आप कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं जो कि एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज करती हैं, जैसे कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, डरहम यूनिवर्सिटी, लीड्स यूनिवर्सिटी, एलएससी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी एक दो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज करती हैं। उसके अलावा इनके अलावा मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कि एप्लीकेशन फ़ीस फ्री है, ट्यूशन फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। मतलब कि जब आप इधर आएंगे पढ़ाई के लिए आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फ़ीस होती है जब आप उनको एप्लीकेशन डालते हैं कि भी मुझे एडमिशन दो, वो एप्लीकेशन। स्टेप नंबर 5, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्पांस आ जाएगा, यानी कि ऑफर लेटर आ जाएगा। वो 3 किस्म के रिस्पांस आपको दे सकते हैं। नंबर 1, रिजेक्शन, यानी कि आपको वो पसंद नहीं आए और उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप उनके जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर सके, इस वजह से आपकी छुट्टी। और दूसरा रिस्पांस वो ये आ सकता है अनकंडीशनल लेटर, आपको उन्होंने पास कर दिया, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई और उन्होंने आपको लेटर दे दिया, यानी कि ऑफर लेटर। रिस्पांस नंबर 3, कंडीशनल लेटर, यानी कि उन्होंने आपको प्लेस तो ऑफर कर दिया लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, जैसे कि आपने आइल्स का सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया या कोई डिग्री जो है वो आपने मिस कर दी है, तो अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स उनको जमा करा देंगे तो वो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे देंगे। तो ये 3 रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आपको आ सकते हैं। स्टेप नंबर 6, अगर आपको एक से ज़्यादा जो है ऑफर लेटर आ गए हैं तो आपने उनमें से जो आपकी चॉइस है उसको एक्सेप्ट कर लें। उसके अलावा एक इंश्योरेंस चॉइस जो है वो भी आप एक्सेप्ट करें, मतलब कि बैकअप प्लान के तौर पे। अगर आपको पहली यूनिवर्सिटी फॉर सम रीज़न रिजेक्ट कर देती है आगे जाके किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए, यानी कि दूसरी जो यूनिवर्सिटी है आप उसको एक्सेप्ट कर लें। तो मेक श्योर आप एक फर्म चॉइस आपकी होनी चाहिए, यानी कि इस यूनिवर्सिटी में जाना है, और उसके अलावा बैकअप प्लान कि अगर मैं इधर से किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता हूँ तो फॉल बैक के तौर पर मेरे पास एक और ऑप्शन होनी चाहिए, और वो होगी इंश्योरेंस चॉइस आपकी, यानी कि सेकंड चॉइस। स्टेप 7, आपको कैश लेटर जो है वो मिल जाएगा। कैश लेटर क्या है, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यूनिवर्सिटी को मिल गई आपकी तरफ से, आपने डिपॉजिट भी जमा करा दिया, जो कि उनकी ट्यूशन फी का डिपॉजिट है वो जमा करा दिया, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिए, एवरीथिंग इज़ कंप्लीट,
फिर वो आपको एक कैश लेटर जो है वो इशू कर देंगे। उस कैश लेटर के ऊपर आपके कोर्स की डिटेल्स लिखी होंगी, आपकी स्टार्ट डेट लिखी होगी कि आपने इस तारीख को यूनिवर्सिटी में हाजिर होना है, पहला दिन ये होगा, जो भी आपकी क्लासेस होंगी वो सारी डिटेल्स उस कैश लेटर के ऊपर लिखी होंगी। स्टेप नंबर 8, वीज़ा एप्लीकेशन। जब आपको कैश लेटर मिल जाएगा तो आप वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी VFS ग्लोबल के ऑफिस में जाना पड़ेगा जो कि आपका करीबी शहर है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, VFS ग्लोबल के मुख्तलिफ सिटीज़ में जो है अपने दफ्तर हैं, उधर आपको अपनी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए जाना पड़ेगा। आप उधर जाएं, अपना वीज़ा अप्लाई करें। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमारा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कैश लेटर इशू करने के बाद करती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ कैश लेटर से पहले करती हैं। ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी। तो हो सकता है जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है वो कैश लेटर से पहले आपका इंटरव्यू करें या फिर कैश लेटर के बाद। अब मैं कुछ बोनस टिप्स आपको दूंगा, वो इसलिए कि आपने राइट एजेंट जो है वो चूज़ करना है। मेक श्योर करें कि आप जो एजेंट है उसकी हिस्ट्री देखें कि वो कितने अरसे से उस ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है जिधर वो अब आया है। कई एजेंट्स ऐसे होते हैं जो कि 1 महीना पहले जो है वो ऑफिस खोलते हैं और आके एप्लीकेशन और फीसें इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं और पता लगता है कि जी वो 1 महीने के बाद गायब हो गए हैं। आपने मेक श्योर करना है कि कोई रिलायबल एजेंट जो है वो ढूंढना है। आपका किसी रिश्तेदार का, दोस्त का, किसी का भी उस एजेंट के साथ एक्सपीरियंस हो, मतलब कि आपके कोई ना कोई जानने वाला उस एजेंट को यूज़ करके पहले एडमिशन करवा चुका हो किसी यूनिवर्सिटी में, UK की, ऑस्ट्रेलिया की, USA की, किसी भी यूनिवर्सिटी में उस एजेंट को यूज़ करके आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त अपना एडमिशन करवा चुका हो। इसलिए मेक श्योर करें आप रिलायबल एजेंट जो है उसको चूज़ करें। फिर उसके अलावा आप एक से ज़्यादा एजेंट्स जो है उनसे बात करें और फिर देखें कि उन एजेंट्स की बातें आपस में मिलती हैं कि नहीं मिलती, और कौन सा एजेंट जो है वो आपको फ्रॉडिया लग रहा है और कौन सा एजेंट जो है वो आपको ठीक लग रहा है। और फिर जो भी इंफॉर्मेशन वो एजेंट्स देंगे वो इंफॉर्मेशन आप मैच करें। वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ, उधर देखें कि जो एजेंट आपको बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो सही है भी कि नहीं। फिर एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि वो आपको जो भी प्रोसेस बता रहा है आपको वो पूरे प्रोसेस की इंफॉर्मेशन जो है वो एडवांस में बताए कि भाई यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये होगा, ये होगा और ये थर्ड प्रोसेस है। और वेरी इंपॉर्टेंट, आपने एजेंट को अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस और वीज़ा की फ़ीस नहीं देनी। एजेंट जो है वो सिर्फ अपनी कंसल्टेंसी की फ़ीस आपसे लेगा। जितनी आपने वीज़ा की फ़ीस देनी है वो आपने डायरेक्ट एम्बेसी को देनी है, और आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जमा करानी है, एजेंट को नहीं देनी। एजेंट आपकी फ़ीस लेके भाग जाएगा। अगर वो एजेंट आपको कोई कैश लेटर या एडमिशन लेटर दिखाते हैं तो मेक श्योर करें कि आप उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन डिपार्टमेंट को ईमेल करें और उनसे पता करें कि ये एडमिशन लेटर सही है कि फेक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप अपना भी ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।